प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाजपा ने व्यापारियों की समस्या को सुनने के लिए किया सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सड़क दुर्घटना में हुई 4 की मौत। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा वन दरोगा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात। शहर की वक्त सीएम धामी ने की स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और उनके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उत्थान कार्य को लेकर हल्द्वानी में एक सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि भाजपा के महाजन संपर्क अभियान का ही एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं, उलझनों और बेहतर व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि व्यापारियों के लिए नई योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले चर्चा जरूरी है, ताकि किसी भी नई चीज के लागू होने पर उसके दूरगामी फायदे नुकसान का आकलन किया जा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाइयों से मिलना है। 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन व्यापार के क्षेत्र में भी आया है। एक समय ऐसा था कि तरह तरह के बातें व्यापारी भाइयों के बारे में कहते थे। आज उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, इसकी चर्चा होती है। चारों तरफ व्यापारियों भाइयों की हमारी शोहरत फैलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी टैक्स समय पर जा रहा है, ITR ऑनलाइन हो गई है, कहीं से कहीं कोई परेशानी नहीं है और कोई व्यापारियों को भी परेशानी नहीं है। आपको किसी अधिकारी के दबाव में भी काम नहीं करना है, क्योंकि जब ऑनलाइन चीज़ें कर दी हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सरकार ने हर संभव जितनी मैक्सिमम सुविधाएं व्यापारी भाइयों को दी जानी चाहिए थी पहले, वो पूरी की पूरी मैं समझता हूं कि रिक्वायरमेंट पूरी करी हैं। छुटमुट जो बातें होती रहती हैं उन बातों को करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए इस नाते से व्यापारी भाइयों के विचार वो क्या कह रहे हैं और सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये एक किस्म से वार्ताओं का आदान प्रदान भी रहेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीति की जो केंद्र सरकार है उसके 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह 9 वर्ष भारत के लिए, भारत की उपलब्धियों के लिए, नवनिर्माण के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। इसी निमित्त एक महासंपर्क अभियान वर्तमान में संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। आज इसी महासंपर्क अभियान में व्यापारी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और समस्त आप लोग देख सकते हैं कितना व्यापारियों में उत्साह है। अधिक से अधिक संख्या में समस्त व्यापारी यहाँ पर आए हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं रक्षा वो आज यहाँ पर हैं और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के विधायक भी यहाँ पर हैं, साथ ही संगठन के सभी वरिष्ठ लोग हैं। तो यह 9 वर्ष जो उल्लेखनीय रहा है भारतवर्ष के नवनिर्माण में, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस तक पहुँच रही है और लोगों द्वारा उसको सराहा जा रहा है और लोगों द्वारा फिर से यह अभिमत दिया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की सीटों से अधिक सीटें लाकर पुनः केंद्र की सरकार बनाएगी। जो आज सम्मेलन किया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार ने व्यापारियों की तरफ अपना एक वो कहते हैं कि सकारात्मक वो रुख रखते हुए सभी का सम्मेलन किया है, सबको सम्मिलित किया है। आज हम भी यहाँ उपस्थित माननीय अजय भट्ट जी के सामने कुछ व्यापारियों की जो समस्या होगी उनके समक्ष रखेंगे और देखते हैं कि हमें उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाए। क्षेत्र के सम्मानित और लोकप्रिय विधायक आदरणीय को देखने में आ रही हैं डॉक्टर मोहन सिंह। समस्या है, देखिए हमको फल फल आर्थिक सीजन से है, हमारे वहाँ कई प्रकार की समस्या है, जैसे कि रोडों पर अतिक्रमण, साफ सफाई और सड़कों का निर्माण भी तरह से ढंग से नहीं हुआ है। कई हमारे दुकान भी लोग गरीबी हैं, कई इस प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, जिससे संबंध में हम उपस्थित हुए हैं। क्योंकि समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो,
कोई विशेष ध्यान आज तक व्यापारियों के हितों पर नहीं दिया गया है। अगर मैं कहूँगा तो आज माननीय सांसद महोदय को शायद चुनाव से पहले ये याद आई है कि शायद व्यापारी वर्ग भी हमारा मतदाता है, तो हमें इस बात की बड़ी शिकायत है कि सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं है। खासकर कोरोना काल के बाद व्यापारियों को केवल सताया जा रहा है, सरलीकरण की नीतियां बनाई जाएंगी, खाली आश्वासन दिया गया। आज की तारीख में अधिकारी वर्ग इस तरीके से बेलगाम है, भ्रष्टाचार बहुत अपनी चरम पर है, तो हमारी अनेक समस्याएं हैं। सारे व्यापारी आज बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं सरकार से, अधिकारियों से और सभी से। तो आपको लगता है ऐसी जो ये इन्होंने यहाँ पर लगाया है, ऐसे जो कार्यक्रमों से व्यापारियों को कुछ लाभ मिलेगा? नहीं, उम्मीद है कि चुनाव का वर्ष है तो मुझे लगता है कि व्यापारियों की भी शायद इसमें इसका नंबर आ जाएगा, सुनवाई हो व्यापारियों की, इस उम्मीद के साथ हम भी सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत कोतवाली खटीमा में चकरपुर शिव मंदिर के पास एक भीषण हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि हादसे में 2 स्कूटी पर सवार एक पुरुष व 3 महिलाओं की मौत हो गई। चारों मृतक खटीमा मुंडेली गांव की गोयल कॉलोनी स्थित एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। टनकपुर रोड पर चकरपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक 4 व्हीलर से 2 स्कूटियां टकरा गई हैं और जो स्कूटी में जो सवार थे उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और जो कार चालक है उसकी तलाश जारी है, आगे की कार्रवाई फिर की जाएगी। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा में आयोजित वन दरोगा परीक्षा केंद्रों पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया। तो वहीं नोडल अधिकारी की ब्रीफिंग के बाद सभी परीक्षा केंद्रों में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग को जारी रखा। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 CRPC भी लागू की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने उत्तरकाशी के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज सुबह सैर के समय स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का ग्रामीण से फीडबैक भी लिया। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल इस चैनल के साथ। धन्यवाद।